बीमारी टीबी हारेगा और देश जीतेगा। देश भर में ये मुहिम चलाई जा रही है और इसके तहत कई तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है, लेकिन धनबाद जिले में इसकी ओर कवायद नहीं की जा रही है। धनबाद जिले के टीबी के मरीजों को पिछले कई दिनों से दवा नहीं मिल पा रही है। टीबी एक गंभीर बीमारी है, पर जागरूकता से इसका इलाज भी संभव है। सरकार इसे लेकर बड़े बड़े विज्ञापन छपवाती है। इतना ही नहीं, बल्कि इसे खत्म करने को लेकर लाखों दावे भी होते हैं, लेकिन यह सिर्फ पोस्टर और विज्ञापन की ही शोभा बढ़ा रही है, जबकि इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। दीवारों पर लगे इन पोस्टर को देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा, लेकिन इस हालात के साथ कैसे जीतेगा जब टीबी मरीजों का हाल बेहाल है। पिछले एक महीने से टीबी के मरीजों को पर्याप्त दवाइयां नहीं मिल रही हैं। धनबाद में हर माह 300 से अधिक नए मरीज आते हैं और अस्थायी तौर पर 1836 मरीज हैं, जिसमें से 883 ऐसे मरीज हैं जिन्हें नियमित तौर पर हर दिन दवाई नहीं मिल रही है, और अगर आगे भी ये सिलसिला रहा तो उनकी जान पर भी आफत आ सकती है। IITISM के एक महिला मरीज ने दवाई की कमी को लेकर संबंधित विभाग और सरकार को मिलकर के टीबी की दवाइयां उपलब्ध कराने की मांग की है। दूर दराज से आने वाले मरीजों को एक बार में महीने भर की दवा दी जाती थी, पर अब आलम यह है कि सप्ताह भर की दवा काफी मुश्किल से मिल पा रही है। सदर हॉस्पिटल आए हैं इनको टीबी इलाज के कराने के लिए। कितने दिन से इलाज करा रहे हैं? अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। दवा पूरा मिल रहा है? नहीं, दवा तो नहीं मिला। बोले बाहर से 1 महीना के लिए खाने के लिए। जी, बाहर से फिर खाने के लिए बोला गया है? 1 महीना के लिए बोला है। जी, कब से दवा नहीं मिल रहा है? यही महीना से नहीं मिल रहा है। इसके पहले मिलता था? ये तो अभी हम स्टार्टिंग में है। तो आपको बोल दिया गया बाहर से फिर? आप कितना दूर से आए हैं? हम रहमतगंज से आए। आपको पता था कि फ्री में दवा मिलता है? जी, डॉक्टर बोले। तो बाहर दवा खरीदे थे, सरकारी अस्पताल फायदा क्या है? अब क्या करे, 1 महीना के लिए बोल रहा था, 1 महीना के लिए बाहर से ले लेते हैं, फिर तो यहाँ आएंगे देखते मिलता है कि। कहाँ से आए हैं आप? रहमतगंज। टोटल धनबाद में 1886% रजिस्टर्ड है, जिसका दवाई चल रहा है। कुछ का 3FDC, कुछ का 4FDC। करीब 866 लोगों का 4FDC दवाई चल रहा है और बाकी का 3FDC दवाई चल रहा है। अभी तत्काल दोनों दवाई 10 दिन से अवेलेबल नहीं है। 3FDC का दवाई 1 या 2 डब्बा था पूरा मतलब जिला में, तो उसी से एक पत्ता करके सप्ताह में दे रहे हैं। अब वो भी शायद आज खत्म हो जाए। 4FDC खत्म हो गया, एक भी अस्सी को नहीं। कब से खत्म हो गई दवाई? 4FDC करीब 7 दिन से खत्म हो गया। ये पिछले महीने से कम दवा आ रही है, इंटरप्टेड आ रही है, तो इसीलिए हम लोग सारे को मेंटेन करने के लिए जो दवा आती है उसमें बांट के 1 सप्ताह 2 दिन का वो दे रहे हैं अभी तक। ये सेंट्रल टीबी डिवीजन से ही दवा आती है, वो उसके लिए हर जगह ये दिक्कत आ रही है और उम्मीद है कि 1 सप्ताह में इसका सप्लाई शुरू हो जाएगा। वजह क्या? अब वजह तो सरकार हमारे यहाँ कहा जा रहा है कुछ कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हुई हैं। ये सब तो सर अभी मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ रहा है। हाँ, उसमें कुछ उन लोगों का रिवर्समेंट का प्लान है क्या? नहीं पता नहीं। अच्छा, जो पोषण के लिए जो पैसे दिए जाते हैं सर, वो कितने पैसे दिए जाने वाले इसको? 500 रुपये पर महीने। तो अभी सही मरीजों को मिल रहे हैं? कितने मरीज रहते हैं सर वर्तमान में? बाकी सदर रामगढ़ पुलिस ने पथरातू थाना क्षेत्र के पालू पंचायत डाढ़ीडीह सरना स्कूल के पास से युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस को 9 mm देशी पिस्टल, 9 mm की 3 जिंदा गोली, 315 बोर का देसी कट्टा जब्त किया गया। पकड़ा गया आरोपी थाना क्षेत्र के पालू मधनिया पतरा का रहने वाला है। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी साझा की। सरना स्कूल डाढ़ीडीह पतरातू में है। वहाँ उस जगह से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई, जिसके पास से एक लोडेड देसी पिस्टल और एक लोडेड देसी कट्टा ये बरामद किया गया। और जो व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई वो जुनैद अंसारी, पालू टोला मदनिया पतरा, ये पतरातू थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसकी गिरफ्तारी की गई। साथ ही इसमें जो है वो जिंदा गोली भी 9 mm का 3 जिंदा गोली और .315 का 1 जिंदा गोली, ये सभी चीज़ों की बरामदगी हुई है। इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ
हुआ है ये पिठोरिया में भी चोरी की घटना कारित कर चुका है। साथ ही साथ पिपरवार थाना कांड संख्या 32-21 में भी ये जेल जा चुका है। इसके अलावा भी अगर किसी मामले में इसकी संलिप्तता है तो इस संबंध में भी पुलिस आगे जांच कर रही है। क्षेत्र के सरना स्कूल डाडीटी चाईबासा में हो समाज की प्राचीन भाषा संस्कृति को बचाने के लिए युवा महासभा की टीम ने मझगांव प्रखंड के घोड़ा बांधा वाईपी और उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र के तीनों में सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक भटकाव जैसे घटनाओं को रोकने को समाज के लोगों को जागृत किया गया। आदिवासी हो समाज युवा महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपील सावड़ ने बताया कि हो समाज के संस्कारों, पारंपरिक त्योहारों के अनुष्ठानों के अनुपालन, विकास और संरक्षण के लिए नई पीढ़ी को जिम्मेवारी लेनी होगी। युवा महासभा के राष्ट्रीय महासचिव गब्बर सिंह हेम्ब्रम ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी भाषा संस्कृति के विकास और संरक्षण देने के लिए ट्राइबल लॉ और जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए कानून का प्रावधान किया गया है। इस दौरान काफी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। राजधानी रांची के सिरमटोली चौक स्थित सरना स्थल में सरहुल को लेकर पूजा अर्चना की गई। इसी को लेकर केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अजय तिर्की ने बताया कि बड़े ही धूमधाम तरीके से इस पर्व को हम मनाते हैं। इस पर्व में प्रकृति की पूजा की जाती है। इस वर्ष केंद्रीय सरना समिति की ओर से यह घोषणा की गई है कि जो झांकी सिरमटोली सरना स्थल में आएगी और जिसकी झांकी सबसे अच्छी होगी उसके लिए फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 50,000 और थर्ड प्राइज 25,000 रुपए दिए जाएंगे। सरहुल महोत्सव में सभी सरना धर्मावली झारखंडियों को मेरे तरफ से जय झारखंड। और आज हम ये कहना चाहते हैं सरना धर्मावली भाइयों से, युवाओं से कि नशा को ना करके हमारे कल के सरहुल में अपने वेशभूषा में ही सरहुल स्थल आए। और हम यही कहना चाहते हैं नौजवान साथियों से और सरना युवाओं से कि नशा पान ना करें और अपने वेशभूषा जो हम लोग का पहनाव है जो सरना का उसके ही पहन के आएंगे। सरहुल को लेकर के बहुत उत्साह है। पूरे समाज के लोग उत्साहित हैं कि हम सरहुल पूजा आ गया है और तमाम तरह के तैयारी के साथ सरहुल पूजा करने के लिए गांव घर में बच्चे, बूढ़े, युवक, युवतियाँ सभी उत्साहित होते हुए पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कपड़े खरीदे जा रहे हैं बच्चों के लिए, अपने लिए, विशेषकर लाल पाड़ की साड़ी ये पूरे समाज का प्रतीक है। झंडे खरीदे जा रहे हैं ताकि घरों को झंडों से सजाएं, अखड़ा को घरों के सजाएं और गली मोहल्ले और पूरे वातावरण को वे लाल झंडों से सजाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही धूमधाम से इस बार हम लोग मनाने जा रहे हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि पूरी तरीका से नेचुरल का ये पूजा होता है, प्रकृति का पूजा होता है। और ये पूरा प्राकृतिक का है तो मतलब वाहन के द्वारा जो आज शाम को जो घड़ा में पानी रखा जाएगा उसको सुबह देखा जाएगा कि पानी घटा कि बढ़ा है। अगर पानी घटता है तो मौसम इस बार कम होगी और ये बढ़ता है तो मौसम ज़्यादा होगी वर्षा। और उसी के तर्ज पर फिर खेती बाड़ी का तैयारी किया जाता है क्योंकि खेती बाड़ी से सभी जीव जंतु, मानव सब निर्भर करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार को जो सरहुल झांकी जो आने वाली है जिस बार सिरमटोली में, जो कल केंद्रीय सरना समिति की ओर से आयोजक तरफ से एक घोषणा किया गया है, जिसका सबसे बढ़िया झांकी होगा उसको फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपया, सेकंड प्राइज 50,000 रुपया और थर्ड प्राइज 25,000 रुपया। और जो सबसे पहले खोड़ा दलाएंगे उसको 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। और तमाम खोड़ा दलों को जितने खोड़ा दलाएंगे उसको साड़ी, धोती, गमछा और गंजी का पैकेट बना के दिया जाएगा। लेकिन इसमें शर्त यही है कि जो खोड़ा दल हो या झांकी हो जो सिरमटोली में आके अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे उन्हीं को ये प्राइज दिया। और रामनवमी शांति और सौहार्द वातावरण में संपन्न कराने को लेकर बुधवार को डुमरी थाना और नेमिया घाट थाना में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें संबंधित थाना क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि, शांति समिति के सदस्य, प्रबुद्ध नागरिक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में पर्व को शांति और सौहार्द के साथ मनाने के
विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही लोगों से किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई। पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी और समाज में वैमनस्य फैलाने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धनबाद जिले में बड़े पैमाने पर चल रहे अनफिट वाहनों के माध्यम से अवैध बालू और पत्थर कारोबार के खिलाफ परिवहन विभाग की कार्रवाई देखने को मिली, जहां 4 वाहनों को जब्त किया गया। जब्त वाहनों में से 3 में बालू और पत्थर लोड था, जबकि 1 वाहन में सीमेंट लदा था। हालांकि डीटीओ ने इसे रेगुलर कार्रवाई बताते हुए कहा कि वैसे वाहन जो बगैर वैध कागजातों के सड़कों पर सरपट दौड़ रहे हैं, उस पर कार्रवाई की गई है। यह अभियान लगातार चलता रहेगा। जब्त बालू पत्थर के कागजातों की जांच के लिए खनन विभाग को लिखा गया है। डीटी साहब, एक बड़ी कार्रवाई सुबह में देखने को मिली है, तो क्या था पूरा मामला और कितनी गाड़ियां जब्त हुई हैं? जी, मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि परिवहन कार्यालय धनबाद के द्वारा नियमित कार्रवाई की जा रही है और जहाँ पे भी हम लोग रेगुलर चेकिंग करते हैं और जहाँ पे भी हम लोग का वाहन का अगर किसी प्रकार का पेपर अगर गड़बड़ है तो उस पर हम लोग नियमित कार्रवाई करते हैं। उसी के क्रम पे आज हमारे जो MDI साहब हैं, इन्होंने गोविंदपुर थाना के करीब 4 गाड़ी पकड़ी है। उसमें से 2 में बालू था और 1 में गिट्टी था और सभी को, चारों गाड़ी को थाने में लगा दिया गया। उसका जांच किया जा रहा है और साथ में खनन विभाग को भी सूचित किया गया है कि वो भी जांच कर लें। अगर किसी प्रकार का उल्लंघन है तो उन पर वो भी कार्रवाई करें और हम लोग भी वाहनों का पेपर का जांच करेंगे। जो उल्लंघन होगा उस पर हम लोग। झारखंड के पारंपरिक त्यौहार सरहुल की तैयारी पूरे राज्य में जोर शोर से हो रही है। शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर इसमें आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा में गीत और नृत्य के साथ शामिल होंगे। इसके साथ ही ईद भी मनाई जाएगी। आपको बता दें कि रांची के सिरमटोली चौक स्थित सरना स्थल का निरीक्षण करने ADM राजेश्वर कुमार आलोक पहुंचे। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकालने को कहा। उन्होंने बताया कि सरहुल और ईद दोनों एक साथ है 11 तारीख को। इसे लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। सरना स्थल में शांति बनाए रखने पर प्रशासन पूरी तरह चौकस है। जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग विधि व्यवस्था को देखते हुए सारी तैयारियां कर रहे हैं और नगर निगम की ओर से स्वच्छता के संबंधी सारा व्यवस्था किया जा रहा है। सरहुल यहाँ का मुख्य पर्व है और साथ साथ में कल ईद का भी पर्व मनाया जाएगा, वो भी बड़ी संख्या में किया जाता है। तो दोनों को देखते हुए ही हम लोग जितने भी कार्यक्रम स्थल हैं जिनमें जहाँ से सरहुल का जुलूस निकलेगा या जहाँ ईद की नमाज वगैरह पढ़ी जाएगी, दोनों जगहों के आसपास में हम लोग सफाई वगैरह करा रहे हैं। नगर निगम से सहयोग उसमें मिल रहा है, पूरा वही करवा रहा है एक्चुअली। और विधि व्यवस्था संधारण के लिए हम लोग सभी जगह में जनरेटर के साथ लाइट लगाए हैं। CCTV का व्यवस्था किया गया है। जनरल वीडियोग्राफर की व्यवस्था भी रहेगी। इसके अलावे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़े संख्या में पुलिस का प्रतिनियुक्ति किया गया है, मजिस्ट्रेट का प्रतिनियुक्ति किया गया है। वो सारे व्यवस्था हम लोग रखेंगे। जिला वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि PHED विभाग में करीब 20 करोड़ रुपए गबन के अनुसंधान के लिए पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया है। गठित विशेष टीम द्वारा अभियुक्त संतोष कुमार की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक रांची को प्राप्त गुप्त सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के क्रम में गठित विशेष अनुसंधान टीम द्वारा कांड के प्राथमिकी अभियुक्त संतोष कुमार को सुखदेव नगर थाना अंतर्गत इंद्रपुरी से 15 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। 35,98,500 रुपए नगद भी बरामद किए गए। अगर कोई भी जमीन किसी के पूर्वजों के नाम से है या कोई उपयोग में ला रहे हैं तो उन्हें चोरी छुपे अचानक, और वो भी ईद से एक दिन पहले एकाएक घेराबंदी आरंभ नहीं करनी चाहिए थी। यह प्रक्रिया ही बताता है कि यह संदेहास्पद गतिविधि थी। उसके बाद आर्मी के लोगों ने जब इन्हें मना किया कि आर्मी की ज़मीन है तो वो लोग रुकने को तैयार नहीं हुए। फिर पुलिस के लोगों ने मना किया तो भी लोग रुकने को तैयार नहीं हुए। जब इनसे कागजात मांगा गया तो ये पुराना मात्र एक कागज़ दिखा रहे हैं, कोई इनका रसीद नहीं कटा है। आर्मी वाले का 2019 का CO के हस्ताक्षर से किया हुआ नक्शा है कि कौन सा ज़मीन उनका है।
इससे प्रतीत हुआ कि इन लोगों ने गलत रूप से जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया और पुलिस पदाधिकारी और आर्मी पदाधिकारी कहने पर भी नहीं रुके। अगर इनकी बात सही थी तो कागज को दिखला कर काम कर सकते थे, जो प्रथम दृष्टया अपराध है और इन्हें गिरफ्तार करके भेजा गया है। FIR किसके तरफ से हुई सर? आर्मी पदाधिकारी की तरफ से।